सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने विक्टिम के डिवाइस को हैक कर सकते हैं यूजिंग पोर्ट नंबर 21 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो चलिए हम इसी के साथ प्रैक्टिकल वीडियो में प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना काली लिनक्स जो है उसे ओपन कर लेते हैं। तो हम वर्चुअल बॉक्स और VMware दोनों में किसी में भी ओपन कर सकते हैं, तो मैं वर्चुअल बॉक्स में ही ओपन कर लेता हूं। तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और ये स्टार्ट हो रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं, यहाँ एंटर मार देते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसका पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है काली काली। तो हम उसी से इसे लॉगिन कर लेते हैं। और जब तक हम अपना विक्टिम डिवाइस जो है मेटास्प्लॉइटेबल 2 उसको भी ऑन कर लेते हैं, जिसको हम हैक करके दिखाने वाले हैं। तो ये भी ऑन हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अगर आपने इसको अपने जो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है तो कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो में ये ओपन भी हो गया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो MSF एडमिन है, तो हम उसको फिल करके इसका जो IP एड्रेस है वो ले लेते हैं। तो MSF एडमिन और MSF एडमिन, तो इसे लॉगिन कर लेते हैं और इसका IF कॉन्फ़िग करके इसका IP एड्रेस जो है वो देख लेते हैं और हम यहाँ पर एंटर मार देते हैं। तो इसका IP एड्रेस जो है वो 192.168.1.14 है, जिसको हम हैक करने वाले हैं। तो मैं काली लिनक्स पर वापस चला जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हमें रन करना है nmap-v-a 192.168 जो कि हमारा IP एड्रेस है। आप यहाँ पर अपने विक्टिम का IP एड्रेस डाल सकते हैं और वो भी पब्लिक होना चाहिए। तो जब तक ये लोड हो रहा है, अगर आपको nmap के जो ट्यूटोरियल है वो चाहिए तो आप कमेंट में वीडियो बता सकते हैं। और -v जो है वो वर्बोसिटी के लिए यूज़ होता है और -a जो है वो OS डिटेक्शन और IP एड्रेस का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए होता है, जो कि आगे हमें इसके वर्जन बताएगा और उस पर जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो बताएगा। तो यहाँ पर ओपन पोर्ट्स इसमें 23 दिख रही है, 22, 21 भी है जिससे हम हैक करने वाले हैं। तो जब तक ये लोड हो रहा है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको फुल 1-to-1 हैकिंग कोर्स चाहिए तो हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, तो हम आपको एक एट द फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल की हैकिंग सिखाई जाएगी और वो कोर्स बिल्कुल ही फ्री होगा। तो वो सभी सब्सक्राइबर्स के लिए होगा और वो 50 के सब्सक्राइबर्स पर मिलेगा। तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो उसके 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। और यहाँ पर ये थोड़ा सा और लोड ले रहा है, तो हम देखते हैं ये कब तक होता है रन। तो यहाँ पर आई थिंक होने ही वाला है और यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। सो ये हो चुका है और हम यहाँ पर देख लेते हैं 21 पोर्ट पे कोई सर्विस जो है वो चल रही है या नहीं। तो हम ऊपर की ओर जाते हैं 21 पे, यहाँ पर 21 पोर्ट पर और भी ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये सबसे स्टार्टिंग में जो होगा ये दिखाएगा पोर्ट नंबर 21। यहाँ पर पोर्ट 53 आ गया है, 55, 53, 52 और इससे ऊपर 22, 25, 23, 21 ये रहा जो VSFTPD 2.3.4 है। तो हम इस पोर्ट से हम हैक करके दिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं न्यू टर्मिनल की ओर, जो कि है हमारा MSF कंसोल। और MSF कंसोल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक जो है वो काली लिनक्स का टूल है जो कि इसमें प्री इंस्टॉल आता है और वो एंड्रॉयड हैकिंग के लिए
यूज़ होता है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और ये ओपन हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये हो चुका है ओपन और यहाँ पर हमारा MSF कंसोल ओपन हो चुका है। तो जब तक हम उसको अपने दोबारा से दिखाते हैं, उसकी स्पेलिंग जो थी, ये रहा FTPD 2.3.4 जिससे हम हैक करने वाले हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हमें यहाँ पर करना है सर्च VSFTPD जो कि जिससे हमने हैक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ चुके हैं। जो दूसरे वाला ऑप्शंस है वो है 2.3.4 बैकडोर, जो कि उसमें भी यही है Nmap में। ये देखो VSFTPD 2.3.4, तो ये बिल्कुल सेम है। तो हमें इसी से हैक करना है और यहाँ पर हमें करना है यूज़। इसके सामने जो भी सीरीज़ है वो 1 है, तो हम 1 टाइप कर देते हैं। ये 1 है तो यूज़ 1 कर लेते हैं और यहाँ पर ये 1 जो यूज़ हो गया है। और यहाँ पर हमें करना है शो ऑप्शंस। तो ये हमें ऑप्शन सिखाएगा कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हैक करने के लिए। तो हमें R होस्ट चाहिए ओनली इसके लिए। इसके सामने जो येस है, बाकी तीनों के सामने नो है, तो हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें IP एड्रेस जो है, जो हमने वहाँ से लिया था, वही IP एड्रेस सेट करना है। सेट R होस्ट्स इक्वल्स टू 192.168.1.14 जो कि हमारे विक्टिम का डिवाइस का IP एड्रेस है। तो हम इसे फिल कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो हम यहाँ पर 100 ऑप्शंस करेंगे कि ये सेट हो गया या नहीं। तो हम 100 ऑप्शंस कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है IP एड्रेस। तो अब हम या तो रन कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसको सेल को बनाने के लिए, जो हैक करने के लिए। तो मैं एक्सप्लॉइट कर देता हूँ और एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो सेल यहाँ पर बन चुका है और इसका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो चुका है और हम ये हैक हो चुका है। तो हम अब इसको हेल्प लिख कर यहाँ पर हम हेल्प से हेल्प मेनू देख सकते हैं कि हम उस डिवाइस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर हम LS करके दिखा देते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है विक्टिम के डिवाइस में। तो चलिए मैं LS कर लेता हूँ। तो ये देखो विक्टिम के डिवाइस में जो है ये इतनी सारी फाइल्स है बस। और आपने ये सेल बना लिया है तो आप जो मर्ज़ी चाहो वो कर सकते हो विक्टिम के डिवाइस के साथ। और विक्टिम का डिवाइस जो है वो हैक हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर चाहिए। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।